हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भोजन के घटक। उसमें अब हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो उसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। देखो, हमने पढ़ा था कि हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है, कि मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सभी को भोजन करने की आवश्यकता होती है। अगर वो भोजन ही नहीं खाएंगे तो वो स्वस्थ नहीं रह सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो उसके और भोजन खाना ही हमारा जो मोटिव है वो भोजन खाना ही नहीं है, बल्कि भोजन के अंदर प्रॉपर तरीके से हमें सारे पोषक तत्व मिल जाएं, ये हम चाहते हैं। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। ये सारे पोषक तत्व हमारे भोजन में होने जरूरी हैं। और अगर हमारे भोजन में ये सभी पोषक तत्व होंगे तो उस भोजन को, उस आहार को क्या कहा जाएगा? संतुलित आहार कहा जाएगा, क्योंकि ये सारे संतुलित मात्रा में हमारे भोजन में होने चाहिए। और अगर हमारे भोजन में इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाए और हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए, काफ़ी टाइम तक वो कमी रहे, तो उसमें हमें रोग लग जाते हैं। तो उन रोगों को कहते हैं अभावजन्य रोग। तो पहला क्वेश्चन था जो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमें जस्ट यही लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? हमने बात करी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो वसा है उन्हें क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। उन्हें ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहा जाता है। इसीलिए कौन से पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। कौन से पोषक तत्व हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है? वो है प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। यह हमने पढ़ा था कि हमें कौन सी ऐसा विटामिन है जिससे हमें दृष्टि दोष हो जाता है, हमें दिखना बंद हो जाता है और कभी कभी रात को भी दिखना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। वो कौन से विटामिन की कमी है? वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। कौन सा ऐसा खनिज है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है? वो है कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम नहीं खाएंगे, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो हड्डियां मुड़ जाएंगी, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वसा। वसा के लिए ऐसे कौन से दो खाद्य पदार्थ हैं जिसमें वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है? बताओ कौन से दो हैं? बिल्कुल सही, घी और दूध। ये जो है ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मंड। मंड के लिए, मंड किस में पाया जाता है? मंड में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? एक तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट ही किया था, उसमें क्या लिया था? आलू लिया था, तो आलू में मंड पाया जाता है। दूसरा चावल, चावल में भी मंड पाया जाता है। तीसरा है आहारी रेशे। रेशे किस में पाए जाते हैं? बताओ किस में पाए जाते हैं? तो जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, उसमें आहारी रेशे पाए जाते हैं। तो जैसे हम तो सब्जी और फल में आहारी रेशे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन दालों में पाया जाता है, इसके साथ साथ दूध में भी पाया जाता है और राजमा, पनीर, यहाँ भी राजमा में दालें में आएगा राजमा और पनीर दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, तो इसमें क्या मिलेगा? हमें प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन को अंकित कीजिए। अब इसमें हमें ठीक गलत बताना है। सबसे पहला है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बताओ भाई, क्या केवल चावल खा के हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाएंगी?
नहीं हो सकती, क्योंकि चावल के अंदर तो हमें ओनली कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी, ना हमें कैल्शियम मिलेगा, ना प्रोटीन मिलेगा, ना वसा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यस, की जा सकती है, क्योंकि संतुलित आहार क्या होता है, जिसके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हमारे अंदर सभी के सारे पोषक तत्व होंगे, संतुलित मात्रा में होंगे, तो अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ये है ठीक। नेक्स्ट है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, इसमें भी होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिसके अंदर सभी के सभी पोषक तत्व पाए जाएं। किसी खाद्य पदार्थ में किसी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में किसी और की। तो इसीलिए अगर हमें संतुलित आहार खाना है तो अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार मीन्स अलग अलग तरह की वैरायटी होनी चाहिए। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, गेहूँ हो गया, ठीक है, पानी भी पियेंगे, सब्जी भी खाएंगे, ठीक है, तो अचार भी लेंगे, घी भी लेंगे, तो अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ उसमें यूज खाते हैं ना हम, तो इसीलिए उसको फिर बोला जाता है संतुलित आहार। नेक्स्ट है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। देखो, हमने अभी क्या बात करी थी ऊपर कि क्या केवल शरीर को सभी पोषक तत्व अगर हमें उपलब्ध करवाने हैं तो क्या केवल चावल से हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। तो अगर चावल में नहीं हो सकते तो मांस से, अकेले मांस से कैसे हो जाएगा? तो हमने यही तो बात की है ना कि हर खाद्य पदार्थ की अपनी अपनी विशेषता है कि किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा मिलेगी, किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा मिलेगी। तो केवल मांस से हम सारी की सारी जो पोषक तत्व की ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये चीज़ क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स करने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? रिकेटस। रिकेटस जो होता है विटामिन डी की अभाव में होता है। नेक्स्ट है, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। कि हमारे भोजन में किस चीज़ का अभाव होगा जिससे रतौंधी रोग होगा? ये होता है विटामिन ए के अभाव से। रतौंधी क्या होती है? रतौंधी में भी रात को दिखना बंद हो जाता है या फिर दृष्टि कमजोर हो जाती है। तो ये किसके अभाव से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने के रहने के लिए धन्यवाद। और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।